नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसबी तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली तासिका में अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय में शब्द संपदा यह जो पाठ है यह प्रत्यक्ष अध्यापन के लिए अपनी कक्षा के जो अभी अपने वर्ग चालू हुए हैं उसमें से इसको तो हटा दिया गया है, लेकिन इसका आप लोगों को स्वयं अध्ययन करना है और इस ऑनलाइन तासिका में हम इसके बारे में जानकारी लेते लेते आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपको स्वयं अध्ययन भी करना है और पढ़ाई भी करनी है इस पाठ की। हमने भाषा का अर्थ पिछली तासिका में देखा था, शब्दों में कितनी ताकत होती है। तो देखिए, शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्दों का यह संसार जो है बड़ा ही विचित्र है और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि उनकी ओर हमारा ज्यादातर ध्यान नहीं जाता। शब्द ही मनुष्यों को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्यों को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्यों को मनुष्य से तोड़ते हैं। यह शब्द ही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। यानी जोड़ना तोड़ना सभी जो काम है यह सभी काम इन शब्दों का ही है। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से विचार करेंगे तो शब्द जो है वह ध्वनि के सिर्फ एक चिन्ह है, निर्जीव है, लेकिन हम मनुष्य ही है जो इसमें जीवंत कर देते हैं उन शब्दों को, उनको इसमें अर्थ भर देते हैं। हमारे माध्यम से शब्द जीवंत होते हैं, शब्दों में अर्थ आ जाता है, शब्दों में ताकत आ जाती है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसे मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं और सब शब्द जीवंत होने के बाद उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। उन शब्दों में मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। यानी हमारे जैसे स्वभाव के अलग अलग पहलू होते हैं, नमूने होते हैं, वैसे ही शब्दों के भी अलग अलग नमूने होते हैं। कैसे कैसे शब्द होते हैं आप लोगों को भी मालूम है। आप लोग बोलते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग भाषा का उपयोग करते हैं, तो इसमें से आपको सब बातें ध्यान में आ जाती है। देखिए, जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्द उच्चारण मात्र से ही सामने वाला कुछ शब्द होते हैं जो सामने वाले को आनंदित कर देते हैं, हंसाने का काम करते हैं। जैसे हमारे लोगों में कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरे को हंसाने का काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं हमारे अंदर भी, हमारे बीच में, जो हमेशा दूसरे को तकलीफ देने में ही अपना सुख समझते हैं। वैसे ही कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा दूसरे को तकलीफ देने में जैसे कांटा चुभ जाता है वैसे शब्द चुभने लगते हैं। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, यानी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। उच्चारण मात्र से ही सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाए, ऐसे कुछ शब्द हमारे शब्द भंडार में होते हैं। हमने सिर्फ वो शब्द बोल दिए सामने वाले को थोड़े से, तो वह व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऐसी बातें हमारे शब्दों में से निकलती है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। कई बार हमारे शब्द सुनकर सामने वाला रोने लगता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जैसे कुछ व्यक्ति बहुत प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत ही प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। हमें बार बार उन शब्दों को सुनने की, बार बार गुनगुनाने की इच्छा होती है। अगर कोई अच्छे शब्द वाला गाना, अच्छा गाना, अच्छा अर्थ वाला गाना अगर हम लोगों को पसंद आता है
तो हमारी इच्छा होती है कि हम बार बार उस गाने का गायन करें, उसको हम बार बार गुनगुनाएं। यही हमारा मन करता है अच्छा होने के बाद। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी और कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। एक और कुछ शब्द होते हैं जो बहुत ही धोखा देने वाले शब्द होते हैं। उन शब्दों में से ही पता चलता है हमें कि यह धोखा देने वाले शब्द है। उनमें कुछ अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द होते हैं। हम किसी को बोलते हैं, देखो बातें करते समय जाने दे क्यों बड़बड़ा रहा है, बिन बात का बतंगड़ बना रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा जब कहते हैं तो उसमें कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं बहुत ही सज्जन होते हैं, शब्द सात्विक शब्द होते हैं, सभ्य शब्द होते हैं और सुसंस्कृत शब्द होते हैं। जो ऐसे शब्द होते हैं उनका हमें उपयोग करना चाहिए, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे शब्दों के विभिन्न पहलू हमें देखने को मिलते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह मिल ही जाएगा। कुछ शब्द बहुत ही हमें निष्क्रिय बना देते हैं, अरे जाने दे, जो भाग्य में है वो मिलेगा, वो नहीं तो क्या मिलने वाला है। अरे भाई जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमारे भाग्य में कहां से आएगा, हमें कहां से मिलेगा। इसीलिए ऐसे जो कुछ मत कर, ऐसा कहने वाले शब्द जो है वह शब्द हमें निष्क्रिय बना देते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नहीं है सो नहीं है, नहीं मिलेगा, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। भाग्य में ही नहीं है तो कहां से मिलेगा, ऐसा अगर हम कहेंगे तो नहीं चलेगा। हमारे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक न्यूटन जी कहते हैं, न्यूटन ने कहा है किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। जिसे हम भाग्य कहते हैं, जिसे हम संयोग कहते हैं, वह सिर्फ 5% है। 5। सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य है वह है हमारा परिश्रम। 90% परिश्रम। किसी भी काम को अगर हमें सफल करना है तो हमारे पास बहुत ही बड़ी परिश्रम की ताकत होनी चाहिए। उसके बाद 5% बुद्धि हमारी अच्छी होनी चाहिए। परिश्रम बहुत करते हैं लेकिन हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती तो उसका भी कुछ उपयोग नहीं होगा। 5% हमें बुद्धि की जरूरत है और 5% संयोग की जरूरत है। संयोग, जिसे हम भाग्य कहते हैं, जिसे हम किस्मत कहते हैं, वह संयोग 5% काम करता है। सभी बातें होनी चाहिए लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा हिस्सा है परिश्रम का। बिना परिश्रम के हमारे पास अगर बुद्धि है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। संयोग है लेकिन बुद्धि भी नहीं और परिश्रम भी नहीं करना चाहते हम तो भी कुछ नहीं हो सकता। संयोग की जरूरत होती है, परंतु याद रखें किसी भी काम को पूर्णता देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें अपने जीवन व्यवहार से हमें बाहर करना चाहिए। जो शब्द हमें निष्क्रिय बना रहे हैं उन शब्दों को हमें अपने जीवन के व्यवहार से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि हमें 90% कठोर परिश्रम की जरूरत पड़ती है। और अगर ऐसे शब्दों को हम अपने जीवन में स्थान देंगे कि कुछ मत कर, नसीब में होगा तो मिलेगा, जाने दे भाई कितना भी भाग ले कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसी अगर बातें हमेशा हमेशा अगर हम सुनेंगे तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। और ऐसे शब्दों को हमें अपने जीवन व्यवहार से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, जीवन व्यवहार से बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्र में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ भाषा के शब्द होते हैं जो अन्य भाषा में जाते हैं और वहीं के बन जाते हैं।
अन्य भाषा में घुल मिल जाते हैं। जैसे हमारे कुछ मित्र होते हैं, अन्य दूसरे बहुत सारे मित्र हम देखते हैं, उनको एक दूसरे से मिलना जुलना घुलना अच्छा लगता है। तो यह बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता नहीं कर पाते, शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो दूसरे मित्रों से उनका मेल जोल नहीं होता, दूसरे मित्रों से उनका स्वभाव मेल नहीं खाता। ऐसे जो हमारे मित्र होते हैं उनके भी बारे में हमें देखना है कि हमारे पास ऐसे कुछ मित्र होते हैं। वैसे ही कुछ शब्द भी हमारे पास होते हैं जो और भाषा में नहीं जाते, और भाषा के साथ नहीं मिलजुल सकते, यह भी हमें देखना है। देखिए, शब्दों का भी ऐसा ही होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस भाषा में प्रदेश में गए वहां की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के जो शब्द है वह जहां कहीं भी जिस भाषा में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, वहीं के बन जाते हैं। जैसे आप हमेशा इस्तेमाल करने वाले शब्द है बस। बस आ गए बोलते हैं, हिंदी में आया, मराठी में आया। स्टेशन, उसके बाद रेल, कार, रेडियो, यह जो शब्द है वह अंग्रेजी के शब्द है। टेबल हम हमेशा इस्तेमाल करने वाला शब्द है, ये जो टेबल होता है हमारा टेबल, तो यह शब्द है अंग्रेजी के जो है वह दूसरी भाषा में जल्दी घुल मिल जाते हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित है, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सभी नहीं। सुना है कि तमिल भाषा के जो शब्द है तमिल, वह दूसरी भाषा में नहीं जाते, दूसरी भाषाओं के साथ वह नहीं घुल मिलती। और अपने द्रविड़ मुनेत्र कलगम वगैरह हम वहां के पक्षों का नाम जो सुनते हैं, उनका जो द्रविड़ परिवार है उसी में सिर्फ वह घुल मिल जाते हैं, दूसरी तरफ नहीं जाते। अलबत्ता हिंदी के जो शब्द है वह भी मिलनसार है, वह भी एक दूसरे की भाषा में जाकर घुल मिल जाते हैं। लेकिन हिंदी के भी सभी शब्द नहीं मिल जाते, कुछ शब्द है जो दूसरी भाषा में जाते हैं और उन्हीं के साथ घुल मिल जाते हैं, उन्हीं के जैसा बनते हैं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो अपना अस्तित्व है अंत तक वही रखते हैं, अगर दूसरी भाषा में भी जाते हैं तो अपना नाम नहीं बदल करते, अपना मूल अस्तित्व नहीं भूलते। और कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप ही खत्म हो जाता है। कुछ शब्दों का वह दूसरी भाषा में गए कि वहीं के हो जाते हैं, उनका जो मूल स्वभाव है, उनका जो मूल रूप है, उसी को वह शब्द भूल जाते हैं और दूसरी भाषा में घुल मिल जाते हैं, उनका मूल स्वतंत्र स्वभाव ही खत्म हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी है पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मेल से बने हैं। अब हिंदी भाषा में कुछ बहुत सारे ऐसे शब्द भी है जो दो भाषा के मेल से बने हैं और हिंदी में आए हुए हैं, ऐसा भी हिंदी के अंदर होता है। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं और वह दो भाषाओं के मिलने के बाद एक शब्द बना है तीसरा, और वह शब्द है हिंदी का। ऐसा भी कभी कभी होता है। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ नाम का शब्द है। हिंदी और संस्कृत से बना हुआ शब्द है वर्षगांठ, हिंदी का ही रह गया। मांग पत्र हिंदी और अरबी फारसी भाषा। मांग पत्र यह हिंदी और अरबी यानी फारसी, ये दो भाषा है, उनका एकत्रित मिलन होने के बाद यह मांग पत्र शब्द बना हुआ है। तो इसी तरह से अन्य कुछ शब्द है। अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी से अंग्रेजी में बीमा पॉलिसी आदि, इन शब्दों से हिंदी का शब्द संसार समृद्ध है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ नहीं जाते। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, यह किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए
जगह बना देते हैं। तो शब्दों का यह सब स्वभाव संसार हम देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। इसमें से बचा हुआ भाग हम अपनी अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।